इतिहास के पन्ने कहते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ खोजें ऐसी भी हैं जिन्होंने हर वैज्ञानिक, हर इतिहासकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। टर्की के एक सूखे पहाड़ के पास जमीन के नीचे मिली है 12,000 साल पुरानी एक बस्ती, जहां मिले हैं पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ जिन पर लिखे हैं कुछ अजीब प्रतीक जो बताते हैं कि इंसान ने सभ्यता बनाना ही तब शुरू कर दिया था जहां आज का मानव सोच भी नहीं सकता। फिर मिली साउथ अफ्रीका के एक कोने में 18 फीट लंबी इंसानी पैर की छाप जो पत्थर पर जम चुकी हैं, जैसे उसे किसी ने मोल्टन रॉक पर रखा हो। क्या ये प्रकृति का खेल है या फिर किसी और चीज का सबूत? और इसके बाद यूरोप के अलग अलग हिस्से में मिली एक ऐसी चीज जिसमें कुल 12 फेसेस थे, जिनका मकसद आज तक कोई नहीं समझ पाया। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इतिहास की कुछ ऐसी खोजें, इन्हें खोजने वाले वैज्ञानिक भी हैरान हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहला है द जायंट फुटप्रिंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के एम्पाल एरिया के पास एक चट्टान पर मिला है 12 फीट लंबा एक मानव पैर का निशान, जो लगभग 20 करोड़ साल पुराने एक ग्रेनाइट रॉक के बीच घुसा हुआ है। इसे लोग कहते हैं द जायंट फुटप्रिंट, जो बिल्कुल एक मानव पैर की तरह दिखता है। इसका साइज देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई 18 से 20 फीट लंबा इंसान वहां खड़ा था। अब सवाल यह है, क्या कभी इतने लंबी हाइट वाले इंसान इस धरती पर थे? क्योंकि जिस रॉक में ये फुटप्रिंट हैं उसे कहते हैं डॉलराइट, जो उस समय मोल्टन लावा था और उसे सॉलिड होने में हजारों साल लगे। विज्ञान के हिसाब से उस समय कोई भी जीव या इंसान धरती पर था ही नहीं, तो फिर ये पैर के निशान इस चट्टान पर कहां से आए? दूसरा है द अबाइडोज कार्विंग्स। इजिप्ट के एक अबाइडोज नाम के प्राचीन शहर में स्थित है एक टेम्पल। ये टेम्पल 3000 BCE के आसपास का माना जाता है और यहाँ पर लिखे हायरोग्लिफ्स दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए पहेली बन चुके हैं। वहाँ एक ऐसा कक्ष भी है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ के कार्विंग्स किसी भी प्राचीन चीज जैसे नहीं लगते, बल्कि उन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे वो आज के वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए गए हों। इस मंदिर के ऊपर बने एक कॉलम में कुछ ऐसी आकृतियां हैं जैसे हेलीकॉप्टर, सबमरीन, होवरक्राफ्ट और फाइटर डिजाइन। जब पहली बार ये कार्विंग्स 20वीं सदी में खोजी गई थी तो रिसर्चर्स भी हैरान थे, क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग 4000 साल पहले हेलीकॉप्टर, होवरक्राफ्ट जैसी चीजों के बारे में कैसे जानते थे? ये आज तक एक पहेली है। तीसरा है द रोमन डोडेकाहीड्रन। यूरोप के कई देशों में जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली में रिसर्चर्स ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढा जो देखने में एक छोटी सी ब्रॉन्ज जैसी लगती थी। इसमें टोटल 12 फेसेस थे, हर फेस के बीच में एक परफेक्ट सर्कल का होल और इसके हर कोने पर छोटी नॉब्स लगी हुई थी। इसे नाम दिया गया द रोमन डोडेकाहीड्रन। इनका साइज होता है 4 से 11 सेंटीमीटर और सबसे हैरानी की बात यह है कि ऑब्जेक्ट पूरे रोमन एम्पायर में पाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी इनके बारे में लिखित रूप से कोई भी सबूत नहीं मिलता, न किसी रोमन किताब में, न किसी सोल्जर के नोट में। रोम के लोग इतने समझदार थे कि उनके पास हर चीज की जानकारी थी, और अगर ऐसे लोग किसी चीज का यूज करते थे तो उसके बारे में लिखना उनकी आदत थी। और जब 18वीं शताब्दी में रिसर्चर्स ने पहला डोडेकाहीड्रन ढूंढा, तब से लेकर आज तक 200 से ज्यादा डोडेकाहीड्रन मिल चुके हैं, लेकिन इनका मतलब आज तक किसी को समझ नहीं आया। चौथा है द शिगिर आइडल। सिबेरिया के घने जंगलों के बीच कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे, तभी अचानक उनको कुछ अजीब मिला, एक पुरानी सी लंबी लकड़ी का टुकड़ा। इसमें कुछ मार्किंग की गई थी। उन्हें लगा कि ये कोई पुराना पिलर होगा, लेकिन जब वहां रिसर्चर्स आए तो सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि वो पिलर असल में था द शिगिर आइडल, एक 3 मीटर लंबी वुडन स्टैचू जिसे बनाया गया था 10,000 BC में, यानी कि पिरामिड से 7000 साल पुराना। साल था 1890, जगह थी शिगिर पीट बॉग। यहाँ के लोग गोल्ड के लिए डिगिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिला एक ऐसा खजाना जिससे पूरी की पूरी आर्कियोलॉजी हिल गई। जब इस स्टैचू को साफ किया गया तब एक्सपर्ट्स ने देखा कि इस पर मल्टीपल ह्यूमन फेसेस बने हुए हैं, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके जरिए प्राचीन काल के लोग अपनी धार्मिक मान्यता से जुड़े हुए थे। पांचवा है द सक्कारा बर्ड। साल था 1898
उस समय एक खोजकर्ता ने 14 सेंटीमीटर की एक चिड़िया जैसे दिखने वाली चीज ढूंढ निकाली, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ और ही नजर आता था। उसके पास टेल रडर तो था, लेकिन पैर या कॉइल्स नहीं थे। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उसके विंग्स बिल्कुल सीधे आकार में बने थे, बिल्कुल वैसे जिस तरह आजकल के एरोप्लेन के बने होते हैं। शुरुआत में खोजकर्ताओं ने सोचा कि यह बस एक टॉय या कोई रिलीजन सिंबल होगा। प्राचीन मिस्र के लोग बर्ड्स को सोल और आज़ादी के रूप में मानते थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उस शेप को नज़दीक से स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि ये एक एरोडायनामिक डिज़ाइन है और ऐसे शेप्स तब तक 19वीं शताब्दी के आसपास पाए जाते थे, लेकिन इससे पहले नहीं। तो क्या प्राचीन मिस्र के लोगों के पास भी उस समय आसमान में उड़ने की तकनीक मौजूद थी? इसमें आपकी क्या राय है? छठा है द सैक्सेवोमन वॉल्स। बेरू के पास एक पुराने शहर कुस्को में मौजूद है एक ऐसी दीवार जिसे देखने से ऐसा लगता है जैसे पत्थरों को मिट्टी की तरह मोड़ दिया हो। ये पुरानी इनका सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई मानी जाती हैं, लेकिन इसके पीछे जो सवाल है वो आज तक अनसुलझा है। इन लोगों ने इतने भारी पत्थरों को बिना किसी मशीन के कैसे उठाया और इतने सही तरीके से फिट कैसे किया? यहाँ मौजूद स्टोन्स को ऐसे फिट किया गया है कि उनके बीच एक पेपर तक नहीं घुस सकता, ना कोई सीमेंट ना कोई मशीन, लेकिन फिर भी ये दीवार सदियों से यहाँ आने वाले भूकंपों को झेल रही है। वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी चिंता का विषय है, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं के लिए ये कुछ और ही कहानी कह रही हैं। उनका कहना है कि ये दीवार इंसानों के धरती पर आने से भी पहले की है, और जब रात के समय इन पत्थरों के बीच से हवा गुजरती है तो इनके बीच एक अजीब सी आवाज पैदा हो जाती है। सैक्सेवोमन एक ऐसी दीवार जिसके पत्थर बोलते नहीं पर महसूस करते हैं। 7वां है द फेस्टोस डिस्क। क्रीट के आइलैंड पर एक पुराने पैलेस के अंदर खोजकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जो पूरी आर्कियोलॉजी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया, और ये था द फेस्टोस डिस्क। मिट्टी का बना ये डिस्क करीब 3700 साल पुराना माना जाता है, और इस पर लिखे हैं कुछ ऐसे सिंबल जो आज की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते। इस सिंबल्स को लिखा नहीं गया था, बल्कि प्रेस किया गया था, जैसे किसी आधुनिक टाइपराइटर का यूज हुआ हो, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का एक फॉर्म, हजारों साल पहले। इस डिस्क पर कुल 241 सिंबल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्रेयर है और कुछ इसे एलियन की भाषा बताते हैं, लेकिन असली राज तो ये है कि उस भाषा को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। आप इसे क्या मानते हैं? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।